जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने जा रहे हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन कर रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी दुर्गा का जाप पाठ सफल होता है। उसके बाद देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन की भी आवश्यकता नहीं रहती। केवल कुंजिका स्रोत के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। यह स्रोत अत्यंत गोपनीय और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इस गुप्त ही रखना चाहिए, अर्थात अयोग्य पात्र पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका पाठ करने मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तमन, उच्चाटन आदि कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र निम्न प्रकार है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौ हूं क्लूं जूं से ज्वाला, ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलम, हम सम लं छं फट् स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, मधु मर्दनी, कैटभहारिणी, महिषमर्दनी, शुंभहंत्री और निशुंभ घातिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप का जागृत और सिद्ध करो। ऐं के रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिम के रूप में पालनकर्त्री, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड विनाशिनी, ये रूप में अभिष्ट होकर वर देने वाली, विच्चे रूप में अभय देने वाली इस स्वरूपा देवी, तुम्हें नमस्कार है। धाम धीम धूम रूप में ध्रुजटी, शिव की पत्नी, वाम भीम भूम रूप में वाणी की अधीश्वरी देवी सरस्वती, रूम रूप में कालिका देवी, श्याम शिव शुभ रूप में शुभ मेरा शुभ कल्याण करे। कार रूप, जम 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 रूप में जम्बनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम रूप में भैरवी भद्र भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। ओम कम चम टेम तम पम यम से वुम धूम एह भी हम छम ध्यान ग्रांज को तोड़ो और दीप्त करो। पाम पीम पूम के रूप में पार्वती, पूर्णा तथा खाम खीम खुम के रूप में नवचारिणी तुम ही हो। साम चीम सुम रूप वाली सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंज का स्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है। इस गुप्त स्रोत को भक्तिहीन व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंज का स्रोत के बिना ही सप्तशती का पाठ करता है, वन में रोने की भांति उसका पाठ सिद्ध रहित रहता है। हवन की संक्षिप्त विधि। शुद्ध हवन सामग्री लेकर उसमें 5 प्रकार की मेवा, लौंग, गुग्गल, शक्कर, लाल चंदन, शहद, घी मिलाकर एक पात्र में रखें। इसके अलावा अन्य तांबे के पात्र में घी रखें। अब नीचे दिए गए मंत्रों को पढ़ते हुए पुरुष अकेले घी की 7 आहुतियाँ करे। ओम ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः मम। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने मम। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते मम। इदं इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय मम। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय मम। ओम भू स्वाहा, इदं अग्ने स्वाहा मम। ओम भू स्वाहा, इदं वायुं मम। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय मम। तदोपरांत गणेश आदि 5 देवता और नवग्रह आदि के लिए मंत्र पढ़ते हुए हवन सामग्री से हवन करें। हवन में पुरुष अकेले घी की आहुति करे। हवन सामग्री समुदा की आहुति स्त्री करे। ओम गणपते स्वाहा, इदं गणपते मम। ओम विष्णुवे स्वाहा, इदं विष्णुवे मम। ओम संभवे स्वाहा, इदं संभवे मम। ओम लक्ष्मी स्वाहा, इदं लक्ष्मी मम। ओम सरस्वती स्वाहा, इदं सरस्वती मम। ओम भुवे स्वाहा, इदं स्वम। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय मम। इदं चंद्रमसि स्वाहा, इदं चंद्रमसि मम। ओम भौमाय स्वाहा, इदं भौमाय मम। ओम बुधवाय स्वाहा, इदं बुधाय मम। ओम बृहस्पति स्वाहा, इदं बृहस्पति मम। ओम शुक्राय स्वाहा, इदं शुक्राय नमः।
ओम शनैश्चराय स्वाहा इदं शनैश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नमः। ओम उग्राय स्वाहा इदं उग्राय नमः। ओम अग्निस्विष्टकृते स्वाहा इदं कृते नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा। ओम सूर्यवर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। इसके पश्चात दुर्गा जी की इस महामंत्र 27 या 108 की संख्या में आहुति दें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चेन। इसके पश्चात सुपारी, हवन, नारियल, लौंग, गूगल तथा मीठे बतासे आदि को दोनों हाथों से लेकर निम्नलिखित मंत्र से पूर्ण आहुति दें। ओम मूर्धानम दिवारति। ओम पृथ्वी व्याहम देवस्नारमृतम जात अग्निम कविम सम्राज अतिथिम जनानाम आसन्नाम पात्रम जनयन्तेव स्वाहा। इस प्रकार पूर्ण आहुति के उपरांत कपूर की आरती करें। श्री अतप्राधिनिक रहस्यम। इस सप्तशती के इन 3 रहस्यों प्राधानिक, वैकृतिक व मूर्ति के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल प्राप्त करने के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, हे भगवान, आपने देवी चंडिका के अवतारों की कथा मुझे सुनाई। ब्राह्मण, अब इन देवतारों की प्रधान प्रकृति के विषय में बतलाइए। हे श्रेष्ठ, मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी चाहिए वह स्वरूप विधि यथार्थ रूप से कहिए। ऋषि ने कहा, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। यह किसी से कहे जाने योग्य नहीं है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहा जा सके। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य, रज, तम, इन 3 गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मात्र लंग, बिजौरे का फल, गदा, ढाल एवं पानपत्र और सिर पर नाग लिंगता योनि को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण की भांति उनका तेज है और तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने संपूर्ण विश्व को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप से एक अन्य श्रेष्ठ पुरुष धारण किया। वह रूप एक ऐसी नारी के रूप में प्रकट हुआ जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की तरह काले रंग की थी। उसका सुंदर मुख दाढ़ों से शोभायमान था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चारों भुजाओं में ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए सिर शोभायमान थे। उसने वक्षस्थल पर कबंध धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण कर रखी थी। इस प्रकार प्रकट हुई नारियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता, आपको नमस्कार है। अब मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे कर्म भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और ध्रुत्रिया, ये तुम्हारे नाम है जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख पाता है। राजन, महाकाली से यह कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण से दूसरा स्वरूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाला था। वह उत्तम नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा, पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे ये नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्वा और धीरेश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी। फिर महालक्ष्मी ने महाकाली और सरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर बैठे हुए थे। फिर माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंच तथा घात और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली ने कंठ में नीले चिन्ह युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गौरवर्णा स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु
करपदी और त्रिलोचन के नाम से जाना गया तथा स्त्री त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नामों से प्रसिद्ध हुई। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्यामवर्णी पुरुष को प्रकट किया। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा तथा शिवा नाम हुए। इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल पुरुष रूप में को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान रूपी नेत्र वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं समझ सकते। राजन, महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को त्रयी विद्या रूपी सरस्वती पत्नी के रूप में समर्पित की, शंकर को वरदायिनी गौरी और भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। परम पराक्रमी भगवान शंकर ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत प्रकट हुआ। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में रुद्र ने गौरी के साथ उस संपूर्ण जगत का संहार किया। हे राजन, महालक्ष्मी ही सर्वस्वमयी तथा सब सत्वों को की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में विभिन्न प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक सत्व, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि विविध नामों से जिन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए, केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार अथ प्रधानक रहस्यम समाप्त हुआ। अथ वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से तीन स्वरूप कहे गए हैं, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से जानी जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली को भगवान विष्णु की योग निद्रा कहा गया है। मधु और कैटव नामक असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी, वे ही महाकाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 3 नेत्र हैं। उनका वर्ण काजल के समान काला है। हे भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकते रहते हैं। भयंकर रूप वाली होने पर वे रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपत्ति को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, शुंडी, परिधि, धनुष तथा कटा हुआ सिर जिससे रक्त टपकता रहता है धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया हैं। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के वश में कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जो देवी उत्पन्न हुई, वे अतुल्य कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहा जाता है और वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गौरा, भुजाएं श्याम, स्तनमंडल श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जांघें और पिंडली नीलवर्णी हैं। अजय होने के कारण उन्हें अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र प्रतीत होता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अनुराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। उनकी हजारों भुजाएं हैं, पर उन्हें 18 भुजाओं वाले मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः ये अस्त्र हैं: अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडल। ये आयुध उनकी भुजाओं में सुशोभित हैं। वे कमल पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सर्वेश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वह संपूर्ण लोकों तथा देवताओं का स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो देवी पार्वती के शरीर से प्रकट हुई थी तथा उन्होंने शुंभ नामक असुर को मारा था, वे साक्षात सरस्वती कही गई है। हे पृथ्वीपति, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में
क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, अल, हल एवं धनुष धारण किए हुए हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजा किए जाने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दाएं भाग में महाकाली और बाएं भाग में महासरस्वती की पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। उनके दाहिनी ओर गौरी के साथ रुद्र की तथा बाईं ओर लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने इन तीनों देवियों की भी पूजा करें। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी, उनके बाईं ओर 10 मुखों वाली महाकाली तथा दाईं ओर 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। हे राजन, केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी या 10 मुख वाली काली अथवा 8 भुजाओं वाली सरस्वती का पूजन करना हो तो समस्त अरिष्टों की शांति के लिए इनके दाहिनी और काल की और बाईं ओर मृत्यु की भली भांति पूजा करनी चाहिए। यदि शुंभासुर को समाप्त करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी 9 शक्तियों ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियाँ हैं का और दाहिनी ओर रुद्र एवं बाईं ओर गणेश जी का पूजन करना चाहिए। नमो देव्ये इस स्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। देवी के तीनों अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में से जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही मुख्यतया पूजनीय हैं, क्योंकि वे महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा सभी लोकों की महेश्वरी है। जो महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी का भक्तिपूर्वक आराधना करता है वही संसार का स्वामी होता है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से आभूषणों से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से रक्त सिंचित बलि मांस। हे राजन, रक्त संचित बलि से मांस से मदिरा देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और मांस मदिरा से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है, अर्थात ब्राह्मणों के लिए कहीं भी मांस मदिरा से पूजन का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के लिए जल, सुगंधित चंदन, कपूर, तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी का पूजन करना चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे सिर वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ युद्ध द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार के सामने दाएं भाग में संपूर्ण धर्म के प्रतीक और षड्विध ऐश्वर्य से युक्त उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करनी चाहिए। फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्ववर्ती चरित्रों द्वारा भगवती की स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र से के पाठ से करे, लेकिन केवल प्रथम उत्तर चरित्र का पाठ न करे। आदि चरित्र का ही पाठ करना भी मना है। जो आदि चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्त होने के बाद साधक प्रदक्षिणा, नमस्कार कर तथा आलस्य त्याग कर जगदम्बा का आशीर्वाद लेने के लिए मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बार बार त्रुटियों और अपराधियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती के प्रत्येक मंत्र रूपी श्लोक में से तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे। अथवा सप्तशती में आए हुए श्रोते हुए मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र भविष्य का हवन करे। होम के उपरांत एकाग्रचित होकर महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। फिर मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडी देवी का देर तक ध्यान करें। ध्यान करते करते उन्हीं में से तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी देवी का पूजन करता है
वह मनोवांछित सुखों को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो भक्त वत्सला चंडी की प्रतिदिन पूजा नहीं करता, देवी परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे ही तुम्हें सुख मिलेगा। अथ मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, भगवती नंदा जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, वे भक्तिपूर्वक स्थिति और पूजा करने पर तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंकों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है, तब वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके चारों भुजाओं में कमल, अंकुश, पाश और शंख शोभित हैं। उनके इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री रुक्मा, अंबुजासना, स्वर्ण में कमल के समान आसन पर विराजमान आदि नाम हैं। हे निष्पाप नरेश, अब मैं रक्त दंतिका नाम से वर्णित देवी के स्वरूप को बताऊंगा, सुनो। वे सभी प्रकार के भवों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी रक्तवर्णी हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नक्श, दांत सभी लाल रंग के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार देवी की पृथ्वी की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान लंबे, चौड़े, स्थूल तथा अत्यंत मनोहर हैं। वे कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के लिए सागर है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। उनकी चारों भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मूसल और हल सुशोभित है। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कही जाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट सुखों को भोग कर अंत में देवी के लोक को पा लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर की इस प्रकार स्तुति करता है, उसकी देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूपी सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीलवर्णी है। उनके नेत्र नीलकमल के समान हैं। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उधर मध्य भाग सूक्ष्म है। के दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर सटे हुए हैं। ये देवी कमल में निवास करती है। उन्होंने हाथों में बाणों से भरी हुई मुष्टि, कमल, शाख समूह आदि प्रकाशमान धनुष धारण किए हुए हैं। वह शाख समूह मनोवांछित अनंत रसों से पूर्ण तथा सुधा, तुरसा, मृत्यु के भयों का नाशक और पुष्प, पल्लव, मूल आदि फलों से संपन्न है। उनको ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कहा गया है। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली, तपाप और विपत्ति का विनाश करने वाली हैं। वे ही उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा, वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूपी अक्षय फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्णी हैं। उनकी डाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र विशाल हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल स्थूल हैं। उनके हाथों में चंद्रहास, नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र सुशोभित हो रहे हैं। वे एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी एक कांति विचित्र अनेक रंग की हैं। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुधुर्ष दिखाई देती है। उनका अनुराग भी अनेक रंग का है, अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे विचित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमर, पाणी और महामारी आदि नामों से का यशगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो आराधना करने पर कामधेनु के समान समस्त कामना को पूर्ण करती हैं। परम गोपनीय रहस्य, इसे तुम्हें अन्य किसी को बतलाना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी का जप आराधन करते रहो।
सप्तशती के मंत्रों का पाठ करने मात्र से ही वह मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से गोपनीय ध्यान का तुमसे वर्णन किया है, जो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओ। देवी सर्वस्वरूपमयी है, सर संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे दिन रात सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान जानता हूँ। परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्ति आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण मुझसे जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगन माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद रूप स्वरूपनी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप का ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।